इस पर मौजूद तमाम उलेमा इकराम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 ओवर लगा 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सब के अंदर नजर आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ संशोधन विधेयक बिल लोकसभा में फिर से पेश होना है और इससे पहले जेपीसी को भेजा गया है, क्योंकि लोकसभा में इससे पहले भी लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन विधेयक बिल लाया गया था जो हंगामे की भेंट चढ़ा था और उसके बाद सरकार ने इसको जेपीसी को भेज दिया गया था। अब चूंकि जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है और कैबिनेट के सामने पेश हो चुका है ये बिल और लोकसभा सत्र चल रहा है, उसमें ये पेश किया जाएगा और इसको अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार जोर आजमाइश कर रही है। अब दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों के लोग, खास तौर से धार्मिक रहनुमा उलेमा, इस बिल को किसी भी सूरत में मंजूर करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक बिल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके जरिए जो है वक्फ संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की जा रही है और ये बिल हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। अब आज सोमवार के दिन जंतर मंतर पर इसी को लेकर काफी संख्या में लोग जुटे, खास तौर से जमीयत उलेमा हिंद के लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और बहुत सारे अलग अलग संगठनों के लोग जुड़े, जिसमें काफी पार्टियों के सांसद, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद और सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी और भी बहुत सारे टीएमसी के सांसद, कांग्रेस के सांसदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एक तरफ सरकार इस बिल को किसी भी सूरत में पास कराने पर अड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के संगठन इस बिल को किसी भी सूरत में रोकने के लिए और न मानने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा ये लोकसभा में पास होगा या नहीं होगा। अगर पास होगा तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। इससे पहले भी सीए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है जंतर मंतर पर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी या इसका जो सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रहा है तो भारत के तमाम हिस्सों के और तमाम संगठनों के उलेमा लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, किसी भी जमात से हो और किसी भी इलाके से हो। पूरे भारत के अंदर जो उलेमा लोग हैं, जो खास तौर से इन संपत्तियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पर मुखर होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। और आपको इल्म होगा, मालूम होगा कि भारतीय मुसलमानों की नब्ज उलेमाओं के हाथ में है। अगर ये बिल पास हुआ तो किस हद तक ये प्रोटेस्ट जाएगा, किस संख्या तक लोग धरना स्थल पर पहुंचेंगे, आप समझ सकते हैं। अब देखना होगा बिल पास होगा कि नहीं होगा। अगर पास होगा तो क्या कदम होगा।